नमस्ते बच्चों। कक्षा 7 विषय विज्ञान और लेसन 7वां चल रहा है। मौसम, जलवायु और जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। कि मौसम क्या है? समय के साथ जो अपने चेंज वातावरण में, वायुमंडल में चेंज होता रहता है, वही क्या है? मौसम है। और मौसम के अनुरूप ही हर जगह की जलवायु अपने निर्धारित कर सकती है। तो यही इसके बारे में अपने पढ़ा कि अपने जो घर में कोई भी काम करना होता है, कोई भी अपने पिकनिक पे जाना होता है, या हम किसी भी प्रकार के अपने मैच को निर्धारण करते हैं, तो सबसे पहले अपने मौसम के बारे में ही बात करते हैं। फिर अपने अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान, और अखबार में देखा कि मौसम के बारे में सूर्योदय सूर्यास्त के बारे में जो पूर्वानुमान है वो आते रहते हैं। तो आगे का जो पार्ट है वो अपने अगली इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। मौसम क्या है? किसी भी स्थान पर तापमान कितना है, आर्द्रता कितनी है, वर्षा, वायु वेग, जो इस सभी के संदर्भ में वायुमंडल की जो प्रतिदिन की रोज की जो परिस्थिति है, उस स्थान का एक जगह का वह मौसम है। और हर जगह का मौसम क्या है? अलग अलग है। एक जगह का मौसम ऐसा है, दूसरी जगह की जो तापमान है, वायु है, वर्षा है, वो अलग होगा। तो दूसरी जगह का जो मौसम होगा वो क्या होगा? अलग होगा। और जो तापमान हुई, आर्द्रता हुई, और जो अन्य कारक हैं, ये वायु, वर्षा, वेग, ये सारे क्या कहलाते हैं? मौसम के घटक कहलाते हैं। और किसी स्थान का जो मौसम है वो दिन प्रतिदिन और सप्ताह दर सप्ताह परिवर्तित होता रहता है। किसी भी स्थान का जो मौसम हो गया वो दिन प्रतिदिन और सप्ताह दर सप्ताह, कि आज कुछ और है, कल कुछ और है। आज धूप खिली हुई है, कल को बादल हो जाते हैं, परसों आंधी आती है, फिर अगले दिन बारिश। तो रोज का जो है और सप्ताह दर सप्ताह है, इसमें जो चेंज आता रहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो आज का मौसम, कई बार आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा आर्द्र है, और पिछले सप्ताह का जो मौसम था वो गर्म था। भी ऐसे चेंज होता रहता है। कभी एक स्थान का मौसम गर्म और दूसरे स्थान का ठंडा, तो कभी ठंडे के बाद गर्म और कभी बार सेम भी रहता है। इसके बाद मौसम क्या है? एक बहुत ही अत्यंत जटिल परिघटना है। मौसम एक, इसको समझना मुश्किल है, ये जटिल परिघटना है और ये क्षण भर में ही परिवर्तित हो जाता है। ये भी आपने देखा होगा कि सुबह जब आप उठे उस समय तो क्या थी? धूप खिली हुई थी, और 9-10 बजे तक बादल आ जाते हैं, और फिर 11 बजे तक जैसे बारिश कई बार होने शुरू हो जाती है। तो सुबह उठने से नहीं लगा आपको कि आज बारिश होगी, फिर भी ये चेंज हो गया। तो मौसम क्या है? एक बहुत ही जटिल परिघटना है, और ये क्षण भर में ही चेंज हो जाता है। कभी कभी तो ऐसे होता है कि सुबह के समय, ये देखो, यो उदाहरण मैंने आपको दिया वो इसमें लिखा हुआ है कि सुबह के समय धूप निकली होती है, लेकिन अचानक ही बादल आ जाते हैं और तेज वर्षा होने लग जाती है। तो इस प्रकार कई बार क्या होता है कि तेज वर्षा हो रही होती है और अचानक से बंद हो जाती है, और फिर बहुत ही कड़ाकेदार धूप निकल आती है। तो एक सेकंड में, क्षण भर में ही जो मौसम है वो चेंज हो जाता है। तो आपने ये रंग अवश्य ही देखे होंगे मौसम के, और नहीं देखे तो आपने कुछ देखा है, आपके दोस्तों ने कुछ और देखा है, तो आप उनसे चर्चा करके मौसम के बारे में जान सकते हो कि मौसम एक जटिल परिघटना है, और इसका जो पूर्वानुमान लगाना है वो बहुत ही कठिन कार्य है। और हमेशा सही हो पूर्वानुमान जरूरी नहीं है, क्योंकि यह क्षण भर में चेंज होने वाली घटना है। इसके बाद देखो, अपने जो आगे चार्ट दे रखा है, इसमें 3 अगस्त 2006 से 9 अगस्त 2006 तक शिलांग और मेघालय के जो रिकॉर्ड किए गए अधिकतम तापमान है उसके ग्राफ को दर्शाया गया है। ये देखो, 3 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक के ग्राफ को ये दर्शाता है अधिकतम तापमान को, कि 3 अगस्त को ये था इतने पर, 4 अगस्त को ये यहाँ पे आ गया,
फिर बढ़ गया, फिर कम, फिर बढ़ गया, फिर कम और फिर बढ़ गया। मतलब ये 3 से 9 तक 6-7 दिनों का जो तापमान है वो देखो बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। तो ये क्या है, रोज का तापमान ही दर्शा रहा है। और इस ग्राफ को देखने से आप आइडिया लगा सकते हो कि मौसम में कितना चेंज है, एक सप्ताह में, एक दिन में कितना चेंज। जैसे 3 तारीख को वो 26 के आसपास है, 4 तारीख को वो 23.5 के आसपास है। तो एक दिन में ही कितना चेंज हो रहा है। इसके बाद जैसा कि किसी भी मौसम की रिपोर्ट से अपने स्पष्ट होता है कि इस दिन का जो अधिकतम तापमान इतना रिकॉर्ड किया गया है और न्यूनतम तापमान इतना रिकॉर्ड किया गया है। और इस कार्य के लिए एक विशेष जो तापमापी का यूज़ किया जाता है, जो अधिकतम व न्यूनतम तापमान को बताती है, उसके लिए एक विशेष तापमापी का यूज़ किया जाता है। उसे क्या कहते हैं, अधिकतम न्यूनतम तापमापी कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दिन भर में किस समय अधिकतम तापमान होता है और किस समय न्यूनतम तापमान होता है। दिन में जो अधिकतम तापमान होता है वो दोपहर के थोड़ा सा 12-1 बजे के आसपास अधिकतम तापमान होता है। और जो न्यूनतम तापमान होता है वो सुबह सुबह होता है। न्यूनतम तापमान सुबह सुबह और 12 से 1-2 बजे के बीच में, जो गर्मियों के दिनों में सबसे ज़्यादा गर्मी इसी टाइम होती है। और ठंड है जो सबसे ज़्यादा दिन में, वो कब होती है, सुबह सुबह होती है। तो ये आपने अधिकतम व न्यूनतम तापमान इस समय नोट करते हैं। और इसके लिए एक विशेष प्रकार की तापमापी है, उसे क्या कहते हैं, अधिकतम न्यूनतम तापमापी कहते हैं। उसे अधिकतम न्यूनतम तापमापी के द्वारा ही इसका मापन किया जाता है। सर्दियों में देखो सायंकाल में क्या हो जाता है, अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, सर्दियों में जो दिन की अवधि है वो गर्मियों की अपेक्षा कम होती है। तो सर्दियों के समय जो सूर्योदय है और सूर्यास्त का जो समय है उसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं होता। लेकिन ये ठंड के कारण और धुंध के कारण आप देखोगे कि जो दिन का समय है, आप सूर्योदय सूर्यास्त से देखोगे तो वो इतना ही होता है। लेकिन अपने ठंड की वजह से और धुंध की वजह से अपने को लगता है कि जो दिन है वो छोटे हो गए हैं और रातें बड़ी हो गई है। इसके बाद देखो जो अगला टॉपिक है जलवायु, वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।